अबे ओ दिमाग के दें, ये ब्रिज देख, कितना सेक्सी लग रहा है। नीचे हाई स्पीड रिवर बह रही है और ऊपर से ट्रेन गुजरती है। कितना हाई रिस्क ब्रिज है यार। इमेजिन कर क्या सीन होगा वहां पे। हाँ हाँ, आर्क ब्रिज ऐसे ही होते हैं। कभी इंजीनियरिंग पढ़ी है? बेसिक्स पता है? अरे यार, कभी तो एक्साइट हुआ कर। इमोशनलेस रोबोट। अरे क्या है, गेम्स देख देख के पागल होता रहता है। कभी देखा है ऐसे ब्रिज रियल लाइफ में? क्या हो गया भाई, क्यों चिढ़ रहा है? जेलस है क्या? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिमाग से पैदल दिल, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के रियासी में भी ऐसा एक ब्रिज है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज। असली इंजीनियरिंग उसको बोलते हैं, ये गेम नहीं। और हाँ, उस पे सच में ट्रेन चलती है। और हाँ, तेरे वो रोमांटिक से आईफिल टावर से ये ऊंचा है। बाइक की चाबी कहाँ है? क्या मतलब चाबी कहाँ है? कहीं भी जाएगा, पहले प्लान करना पड़ता है। कितना पेट्रोल लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। और वैसे भी रियासी बहुत दूर है, टोटल 120 किलोमीटर दूर है यहाँ से। चाबी कहाँ है? अरे भाई, अभी चिंकवली से होके आए हैं, थोड़ा रेस्ट तो करने दे। मेरी रैम फुल हो गई है। चाबी कहाँ है? इंग्लिश में वेयर इज द की माने चाबी। नेक्स्ट संडे पक्का चलेंगे यार। तू रहने दे, मैं खुद ढूंढ लूंगा। पर अमन बहुत दिया है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्पेशल होने वाला है। आज हम देखेंगे द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा रेलवे ब्रिज। और वो कहाँ पे? हमारे जम्मू में। कैन यू बिलीव दैट? तो गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट रोड ट्रिप यार। इतना अच्छा व्यू होगा, तुमने कभी देखा नहीं होगा ज़िंदगी में। तो चलें, आई सी यू ऑन द रोड। तो गाइस, ये आ गया हूँ मैं विक्रम चौक, और यहाँ से जाएंगे हम अपने पुल की ओर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट। तो अभी है 110 किलोमीटर दूर। मैं पहुँचूँगा कोई 12 बजे एज़ पर गूगल मैप्स, बट मेरी स्पीड स्लो होती है तो मैं लगता नहीं है कि मैं वहाँ तक 12 बजे तक पहुँचूँगा। मेरे को एक तो बच जाएगा आराम से, मेरे को लग रहा है। तो विदाउट एनी ड्यू, और ये देखो सीट मेरी कितनी स्क्विशी स्क्विशी है। तो ये भी लिया मैंने क्योंकि मेरे बम में दर्द होता है। मर्द को दर्द होता है भाई, बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है कभी कभी तो बट चलो, लेट्स गो यार। और कैमरा ऑन है, माइक ऑन है, इट्स टाइम टू जस्ट गो। ओके, तो ये थोड़ा हमारा पुराना जम्मू, विंटेज विंटेज जम्मू देख लो। इस व्लॉग में वही रोड होगा जो सलाल डैम का था, बट कुछ परसेंटेज तक ही होगा वो रोड। और उसके बाद ये देखो जम्मू का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये कैसे ड्राइव करते हैं और क्या करते हैं ये। जस्ट लुक एट देम जस्ट लुक एट देम। ये है हमारी अथॉरिटीज़, ये है हमारी गवर्नमेंट, और इनकी वजह से पीपल डाई ऑन द रोड। डिसेंसी they don't know, and they will stop anywhere if they want. Okay, let's not follow him for the rest of the day. We have a place to go. What nonsense, man, nonsense. That auto guy came from nowhere. Adjusting my mirrors. Okay, just look at them. Just look at them. क्या बनेगा हमारे जम्मू का यार? इंफ्रा तो तुम बना दोगे, लेकिन वो अकल कहाँ से लाओगे लोगों में? अकल कहाँ से लाओगे? और हाँ, मैं तुमको बताऊँ, मैं 1 घंटे पहले जम्मू से निकला था, मतलब अपने घर से निकला था। और यू नो व्हाट, इन्होंने रोड ही बंद कर दिए हैं सारे, रोड ही बंद कर दिए हैं। कहते हैं मैराथन चल रही है, रोड पे चल रही है मैराथन। मतलब मेरा पारा और आपा दोनों हाई हो गए थे ब्रो। अच्छा, अब सीट की बात करूं जो मैंने नहीं ली है, तो हुआ क्या था कि लास्ट टाइम गया था सलाल डैम, तो माई बम वॉज नम मेरा बम नम हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि मेरा मोए मोए और बैठने में दिक्कत हो रही थी मुझे गूगल मैप्स क्या कर रहा है? अरे मेरे को मेरे शहर में घुमाया जा रहा है। अब ये बोल रहा है यहाँ चलो। ओके,
मैं घूमने जाना है, शहर नहीं घूमना था। सीरियसली मैन, व्हाट द हेल। ये शॉर्टेस्ट रूट है पक्का? आर यू श्योर गूगल मैप्स? दिस इज न्यू फॉर मी। अरे फुटपाथ पे गाड़ी। अरे जम्मू है ब्रो, जम्मू है। मैं कहाँ जा रहा हूँ यार? भैंस की आँख, कहाँ जा रहा हूँ मैं? ये गूगल बोल क्यों नहीं रहा है? अबे तो बोल क्यों नहीं रही? जेमिनाई, गूगल, जो भी तेरा नाम। हाँ अब बोल, मेरे को बता कि कहाँ जाना है। ये मेरे को एक और ट्वीक करना है। ये दूध की दुकान है, बोले दूध लेने आया हुआ है गियर पहन के। अबे ये घूम क्यों नहीं रहा है अब? कैसा फ़ोन है ये? किसने कहा था एंड्रॉयड ख़रीदने को? मन कर रहा था मेरा। अब ले ले मन, अब मन पीछे ले ले। कुछ टाइम के बाद ये फिर पीछे आ जाएगा। बट चलो एटलीस्ट मेरे को देख तो रहना है कहाँ जाना है। 3 किलोमीटर अपने शहर में घूम चुका हूँ मैं, पता नहीं क्यों। अच्छा हम सीट की बात कर रहे थे ना। तो सीट ऐसी है कि मेरे को फील नहीं हो रहा कि मैं बैठा हूँ। मतलब मैं बैठा हूँ बट मेरे को फील नहीं हो रहा कि मैं बैठा हूँ। ऐसा लग रहा है कि सिटिंग ऑन द एयर आई एम। काफ़ी स्क्विशी है, यही वर्ड है कि मैं इसको डिस्क्राइब कर पाऊँ, स्क्विशी। और काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी दे रही है मुझे। ओवरऑल इट्स गुड। यू कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड। ये हमारे पुल्स वाले हैं, पुल्स। ये हमारे पुलिस वाले हैं, ये भी रॉन्ग साइड से चल रहे हैं और फिर हमें ज्ञान देते हैं एग्जॉस्ट मत लगाओ वैसा वाला, अच्छा नहीं होता है ये। ओके ओके ओके, नाउ वी टॉकिंग। सो गुड बाय माय सिटी, आई होप टू सी यू इन द आफ्टरनून विद ऑल द पोल्यूशन एंड द फस। यार सही मायने में ना काफ़ी खुशी है मेरे को। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि मेरे बैक पे प्रेशर पड़ रहा है, मेरे बम पे प्रेशर पड़ रहा है। और आई थिंक मेरा बम आज नम नहीं होगा। आई होप सो, आई रियली डू होप सो। यार कुछ बातें मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा अच्छा हाईवे आन दो तब कहूँगा। डिस्कस करना ज़रूरी है यार, जब सबको डिस्कस करना चाहिए। वो इन नमूनों ने पूरा रोड बंद करके रखा हुआ है। मेरे को जम्मू में 1 घंटा लग गया भाई निकलते निकलते। और ऊपर से महान गूगल मैप पता नहीं कौन सी गलियों से लेके जा रहा था मुझे। कितना हरासमेंट हुआ मेरा आज। डोंट टेल मी यहाँ भी बंद है। देखो यार इन्होंने यहाँ यहाँ भी बंद किया हुआ है। लाइक सीरियसली यार, सीरियसली कम ऑन। और ये रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे हैं गधे? ओके गाइस, तो एक डिसेंट सा हाईवे आ गया हुआ है। तो आज की राइड के लिए ना मैंने अपने 2 सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स जो हैं वो तोड़े हैं। सबसे पहला है कि कल बारिश हुई थी यहाँ भी और वहाँ भी, ठीक है। आज मौसम साफ़ है लेकिन यार रिस्क भी बहुत है। आज काफ़ी रिस्क है क्योंकि माउंटेन्स हैं, पानी पूरा एब्जॉर्ब किया होगा, फ्रिक्शन कम होगा स्टोन्स में और कुछ भी हो सकता है। बट वाह, बट यहाँ के मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाता हूँ। तो भूल गया यार। इतना मेस्मराइजिंग है ना माउंटेन्स। कैन नॉट ओवरटेक इन दिस लेन, कम ऑन। तो सबसे पहला रूल है ना वो ये है कि अगर बारिश होए ना पहाड़ों में तो 2 दिन के बाद ही जाना है, विद इन 48 आवर्स नहीं जाना है वहाँ पे। लेकिन आज देखो मैं अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं और मैं चल पड़ा हूँ। और दूसरा है कि 8 घंटे की नींद, मैं आज 5 घंटे सोया हूँ क्योंकि कल मैं बड़ा एंशियस था अपनी राइड को लेके कि क्या होगा है ना। तो मैं सो भी नहीं पाया अच्छे से। तो ये भी था, एंग्जाइटी भी थी, स्ट्रेस भी था, मतलब सब था। तो कुछ सही से कर नहीं पाया मैं। तो 2 जो है मेरे इंपॉर्टेंट रूल्स थे, आज मैंने ब्रेक किए हैं और मैं चल पड़ा हूँ राइड पे। तो लेट्स सी कि सब सही रहता है कि नहीं, और होपफुली सब सही रहे क्योंकि आई विल फॉलो ऑल द रूल्स। और सामने वाला रूल फॉलो करता है कि नहीं ये तो उस पर डिपेंड है ना भाई। और यार देश के बारे में एक बात करनी है यार, रोड सेफ्टी के बारे में बात करनी है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये तेज़ चलाना, ड्रिंक एंड ड्राइव करना, ये कूल कब से बन गया है? फ़ोन पे बात करना ड्राइव करते वक्त, ये कूल कब से बन गया है? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। अननेसेसरी स्पीड करना, ये कब से कूल बना है? ओह कम ऑन गाइस, ओह कम ऑन द न्यूसेंस। अब मैं इसको ओवरटेक भी नहीं कर सकता हूँ यार। कम ऑन यू डिकहेड। बातों में मशरूफ़ हैं लोग। ओके नाउ आई कैन। तो मेरे वही क्वेश्चन है, ऐसे ये लोग थे
धीमा चल रहा है, हाईवे पे धीमे चल रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है रोड का, तो ये ऐसे लोगों को कूल लगता है कि हम कूल हैं। अभी रिसेंटली गुजरात में क्या हुआ, तेज़ गाड़ी, पेडेस्ट्रियंस, टू व्हीलर्स, दे आर गॉन। तो हमेशा वी हैव टू सफ़र एज बाइकर्स, राइट। अपने घर वालों को बोलते हो ना कि बाइक पे जाना है, उनके चेहरे पे जो हंसी होती है ना ब्रो, वो चली जाती है, उनके चेहरे पे एक वो टेंशन से आ जाती है। और यार इतना इतना हार्ट ब्रेक होता है ना तो मेरा, कि मेरे पेरेंट्स के मुंह पे टेंशन है मेरी वजह से, और मैं जाना भी चाहता हूँ, उनको मैं कहता हूँ कि मैं सेफ़ ड्राइव करूँगा, लेकिन जितना मैं ड्राइव कर रहा हूँ सेफ़, उतना सामने वाला कर रहा है नहीं कर रहा है, आई डोंट नो ना यार। जितने मर्जी मैं गियर पहन लूँ, इस देश में गवार हैं और वो गवार ही रहेंगे। तो एटलीस्ट हैव सम डिसेंसी। और आई थिंक हो क्या रहा है, एक चीज़ होती है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन सबको ये हो रहा है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है तो मैं सुपीरियर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ एंड ऑल दैट। तो उसकी वजह से ये सब ऐसी हरकतें करते हैं। आई कुड हैव बीन वन ऑफ देम, बट मेरे पेरेंट्स ने मेरे को पता नहीं कितनी बेल्टें मारी हैं या कुछ क्या किया है मेरे घर वालों ने, कि मैं आज अपने गियर में हूँ और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं ऐसा हूँ। आई डोंट नो इफ़ आई एम द गुड राइडर, बट आई एम ए डिसेंट राइडर। आई सीरियसली डोंट नो। और एक और बात ये है कि यार लाइसेंस कैसे मिल रहे हैं लोगों को, ये हमको सबको पता है, पैसे खिला के करप्शन करके लाइसेंस मिल रहे हैं। तो ये हाल है हमारे देश का यार। आई वोटेड फॉर डेवलपमेंट बट हेयर वे यार। हाँ डेवलपमेंट हो रही है, बट सिविक सेंस, रोड सेंस वो कहाँ है यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। अब तुम बोलोगे ये राइड पे जा रहा है, भाषण दे रहा है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है यार, आज मेरे को काफ़ी एंक्शस था मैं पहली बार अपनी बाइक पे बैठने में। ये सब की वजह से, ये सब जो है इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी वजह से। क्या कसूर था उसका जो बस अपनी फैमिली के साथ जा रही थी होली के कलर्स लेने। आई कैन नॉट डिस्क्राइब कि मैं क्या फील कर रहा हूँ यार। पैथेटिक लोग होते हैं वैसे, पैथेटिक, और वो पैथेटिक ही रहेंगे। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो नहीं जाएगा इनमें, और ऐसे लोग मरते रहेंगे। और गलती हमारी भी है यार, हमारी गोल्ड फिश मेमोरी है, मेरी खासकर। डॉक्टर का रेप हुआ ना, सब भूल गए भाई, सब भूल गए। अब किसी को याद भी नहीं है कि ऐसा हुआ। ऊपर से देश की मीडिया, यू गाइज वर सपोज टू रिप्रेजेंट अस, यू गाइज वर सपोज टू रिप्रेजेंट अस। और ऑपोजिशन इतना वीक है ना, क्या बताऊँ। ऑपोजिशन लगता ही नहीं ऑपोजिशन है, कुछ कर ही नहीं पाते हैं वो। ये हाल है रोड सेफ्टी का, ये हाल है बाइकर्स का, ये हाल है हमारा। विश्व गुरु बनने चले हैं लेकिन रोड सेंस नहीं पता है यार। मेरे में कमियां हैं लेकिन एटलीस्ट मेरे को पता है, मेरे को सुधारनी है। इमोशनल मत हो यार, लोगों को कमियां दिखती नहीं है अपनी। हाँ हमारे पास क्रेटा है, हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमारे पास ये है, हम बहुत बड़े हो गए हैं। वो पहाड़ दिख रहा है सामने, मैं तभी जाता हूँ पहाड़ों में कि जितनी मेरी ईगो भरी है ना हफ्ते में, वो तबाह हो जाए। क्योंकि इन पहाड़ों के सामने मैं क्या हूँ, एक छोटी सी चीज़। पहले पुणे में हुआ, गुजरात में हुआ, अब कहीं और भी होगा। और मैं ये फील करता हूँ दिल से। एक तेज़ स्कूटी वाला आया, मेरे पापा उतरे गाड़ी से और पापा को हिट कर दिया। पापा का फेस, पापा को फेस पे लगी थी। और वो दिन देख के मेरे को इतना गुस्सा आया ना अपने देश पे, मेरे को नफ़रत हुई इस देश से, सच में नफ़रत हुई इस देश से। हम क्यों ये सब प्रमोट कर रहे हैं, क्यों क्यों फास्ट चलना कूल है, क्यों रोड रेज करना कूल है, क्यों, कहाँ जा रही है सोसाइटी यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, पता नहीं कूल कब बना है सब। तुम तेज़ चलो वो इशू नहीं है, लेकिन रोड तो देखो कहाँ तेज़ चल रहे हो, छोटे बच्चे घूम रहे हैं। लेकिन पता नहीं तुम सोचते नहीं हो क्या, कुछ लाइक्स के पीछे तुम अपनी जान को रिस्क कर रहे हो। तुम सुनो समझो तुम क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस मत हो वो, प्लीज़ बी ए गुड इन्फ्लुएंस। पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और गलती उन करप्शन वालों की भी है, वो करप्ट ऑफिसर्स की भी है जो लाइसेंस इशू करते हैं कुछ पैसों के लिए, और अनट्रेंड गवार ड्राइवर रोड पे आ जाते हैं जिनको कुछ रूल्स भी नहीं पता कि कहाँ खड़े होने ट्रैफिक लाइट पे। और गलती उन पेरेंट्स की भी है यार, जो बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं बड़ी बड़ी कि जा बेटा शो ऑफ कर। गलती हम सबकी है, लेकिन बस मानने को कोई तैयार नहीं है। बस कैसे बनेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कल रात को भैंस की नींद नहीं आई मुझे, ये सब सोच के कोई गाड़ी वाला आएगा ठोक के चला जाएगा मुझे, और घर वाले क्या सोचेंगे, ये हॉर्न भी नहीं मारा इसने गधे ने।
मेरी वजह से, मेरे पैशन की वजह से मेरे घर वालों सैड हुए, मैं नहीं रह सकता। या तो मैं ये छोड़ दूंगा, पेरेंट्स में छोड़ नहीं सकता यार, तो यही छोड़ना पड़ेगा। और एक और बात करी देश के बारे में यार, हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मैं मोटो व्लॉगर हूँ, मेरा बिजनेस नहीं है, बट मैं देखता हूँ ना मेरे देश में प्यार ख़त्म हो रहा है यार, मेरे देश में वो डिसेंसी ख़त्म हो रही है, मेरे देश में वो अपनापन ख़त्म हो रहा है, और मैं हर्ट होता हूँ ऐसा देख के। हम आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू सिख से लड़ रहे हैं, सिख हिंदू से लड़ रहे हैं, मुस्लिम हिंदू से लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हो? लैंग्वेज को लेके लड़ रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता है, आपस में क्यों लड़ रहे हो? हमारे बॉर्डर पे जब सोल्जर देखता होगा ना ये सब, तो उस पर क्या बीतती होगी यार। वो सोचता होगा मैं इनको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मैं, और ये गधे क्या कर रहे हैं देश में मेरे। उसका कॉन्फिडेंस कितना डाउन होता होगा ये सब देख के, कि मेरे देश में ये चल क्या रहा है, मेरा देश कहाँ जा रहा है। कोई बाहर से आएगा तुमको डिवाइड कर देगा और ख़त्म हो जाएगा ये देश। और यार जितने भी क्रैक्स हैं ना हमारी सोसाइटी में, उसको भर दो, इससे पहले वो जो क्रैक्स है ना वो देश से बड़े हो जाएं और हमको वीज़ा लेना पड़े महाराष्ट्र जाने के लिए, असम जाने के लिए। और मैं एक बाइकर हूँ, मुझे घूमना है पूरा देश, तो देश को संभाल के रखो ना यार। और आई बिलीव कि यार अगर सब ठीक करना है तो उसका एक ही सोल्यूशन है, विद लव, दैट्स इट, विद लव। एक तो लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं बहुत सारे, ठीक है, तो ईज़िली क्या होता है कि मतलब लोग बांट सकते हैं हमें, तो कल्चर को जानो एक दूसरे के, ठीक है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि न्यूज़ मत देखो, न्यूज़ मत देखो, मत देखो न्यूज़। ये आज तक वाच तक बंद कर दो, ये तुम्हारे माइंड में जहर घोल रहे हैं। वो बच गया अबे वो होता ना बूम बैरियर, अभी मेरे मुंह पे बचता। कहाँ से जाना है? ओके, वो कहाँ से बचे मेरे शीशे यार। अगर तुमको न्यूज़ सुननी है, कुछ देश के बारे में जानना है, बहुत सारे चैनल्स हैं वो देख सकते हो, जैसे थिंग्स कूल हो गया, है ना, और अभी ये न्यू हो गया, वो पे अच्छा है। कुछ भी करने से पहले वो कहते हैं रिसर्च करो। हाँ तुम करो रिसर्च। हाँ बे यार एक लेन से ओवरटेक कैसे करूँ? हमारे मासूम से पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके दिमाग में ये सब जहर घोल रहे हैं न्यूज़ वाले। तुम इनको रोको, तुम रोक सकते हो, उस सड़े होता हूँ सबसे पहले कि बाद में हो ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। मेरे माइंड में यही बातें चल रही हैं 3 दिन से, और तुम ये अब सुधार सकते हो ये देश। और कैन यू बिलीव यार कि जो हमारी रियलिटी है, जो हमारा देश है, वो 2 टीम्स में बटा हुआ है। डू यू थिंक ये रियलिटी है? लेफ्ट विंग है, राइट विंग है ये रियलिटी है, पक्का रियलिटी है। ऐसा होता है रियलिटी में, जो लेफ्ट वाले हैं वो बोलते हैं राइट वाले गलत हैं, जो राइट वाले बोलते हैं लेफ्ट वाले गलत हैं, सारे गलत हैं। तो सही कौन है? गे, क्योंकि वो बीच का है ना मैन, ऑब्स्ट्रक्शन इन द रोड। अब इस लाइन का मतलब है कि चाहे ऑब्स्ट्रक्शन हो या कुछ भी हो, आई कैन नॉट क्रॉस, बट मुझे करना पड़ा अभी। सॉरी रोड रूल्स, आई एम सॉरी हाँ येलो का ये मतलब होता है, चाहे ऑब्स्ट्रक्शन हो कुछ भी हो, क्रॉस करना ही नहीं है। बट हेयर आई ब्रोक द रूल, आई एम रूल ब्रेकर। आज कितनी क्लैरिटी है ना मौसम में, क्लैरिटी तो है। अरे वो ट्रैक साफ साफ दिख रहा है यार, ये दूर भी और पास भी है समझ रहे हो मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, हैं? समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? बारिश के बाद रिस्क होता है, माउंटेन्स कैन फॉल एनी टाइम, बट जो क्लैरिटी होती है ना बारिश के बाद ही दिखती है। ये कितना साफ मौसम है। ओए यार, क्या तुम बिलीव कर सकते हो, हम वहाँ ही जा रहे हैं, वो सामने पहाड़, बट वो बहुत दूर है, दिखता पास है बहुत दूर। और वो देखो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा वैसे, अब वहाँ पहुँच के तुमको दिखाऊंगा मैं कि वो बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं साफ साफ आज। वाओ, सी, आई टोल्ड यू। ओह मैन, लुक अहेड, आई विल शो यू कि मैं क्या देख पा रहा हूँ, क्योंकि
तुमको ऐसे यहाँ पे पत्थर गिरने के चांसेस, पेड़ तो है। अब तुम देखना कि मैं क्या देख रहा हूँ और तुमको जम्मू क्यों आना चाहिए। ये देखो, दिख रहा है? अबे ये देखो, क्लैरिटी देखो यार, साफ दिख रहे हैं पहाड़, साफ साफ दिख रहे हैं पहाड़। सीरियसली हाउ अमेजिंग नेचर इज यार। और अभी तक मेरा जो बम है वो नम नहीं हुआ है, तो इस बात की मुझे खुशी है, खुशी। और एक और बात करूं, तुम बोर मत होना यार, सॉरी बट सुन लो। बात है सेविंग्स की। सेव करो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, 20 साल बाद इतने पैसे हो जाएंगे। 20 साल के बाद अमन अमन नहीं रहेगा ना, अमन बूढ़ा हो जाएगा, अमन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी बड़ी बड़ी, अमन डिप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, कॉल मी स्टूपिड एंड ऑल दैट, बट आई एम फ्री एट लीस्ट, आई एम गोइंग समवेयर। यू गाइस सेव एंड लुक एट द ग्राफ। पिछले राइड में अभी तक मेरा बम नम हो गया था, लेकिन मेरे को अभी तक फील नहीं हो रहा कि मेरा बम है भी है कि नहीं। मतलब मेरा बम है लेकिन काफ़ी स्मूथ बम है मेरा। अगर तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और हाँ, एक और बात याद आ गई यार। जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, फायर सेफ्टी है, जो भी है, मैं एचआर हूँ, मेरे को पता है सब करप्ट है। दे आर किलिंग अस एवरी डे, दे आर किलिंग अस जस्ट फॉर सम मनी, दे आर किलिंग अस। वाओ ब्रो। तो कल रात को ये स्ट्रेच मेरे सपने में आया था और मैं यहाँ पे फिसला था। काफ़ी डरावना था यार सपना। और मैं कितना स्टूपिड बुद्धू सा हूँ, बी 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 फॉर बुद्धू, कि मैं अपनी स्किल्स पे शक कर रहा हूँ, जबकि मैं यहाँ पे लास्ट टाइम आया था ना। तो मैं कितना बड़ा बुद्धू हूँ यार। भाई अपनी स्किल्स पे कभी मत शक करना, ऐसे रोड्स पे ट्राई टू स्टे सीधा। जस्ट सीधा। Oh, my bike slipped. My bike slipped. I need to get into first gear now. My bike seriously slipped from behind. जहाँ पे पत्थर हो ना ब्रो, जहाँ पत्थर दिख रहे हो वहाँ से निकलो, और यहाँ पत्थर नहीं दिख रहे हैं वहाँ से मत जाना। ओ भाई, मेरे सपने में स्लिप हुआ, अभी पीछे स्लिप हुआ हूँ मैं। अबे भाई, सपने सच हो जाते हैं मेरे, बाकी क्यों नहीं हो रहे? बाकी हो जाएंगे। देखो, नेगेटिव सपने सच हो जाते हैं मेरे, लेकिन जो पॉजिटिव सपने हैं वो हमेशा नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? सी कितना कॉन्फिडेंट हूँ यार, हूँ ना मैं कॉन्फिडेंट। घर पे सोच रहे तो ओवरथिंक करते रहते हैं, हाय 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 हाय। ये क्या दिखा रहे हो मुझे भगवान, आज तो बख्श देते हैं। चमच और स्पून कहाँ मिल रहा है? चमच और स्पून, अबे फॉर्क होता है गवार। सॉरी। चमचा और स्पून। अपनी ये गोल्ड फिश मेमोरी का ना थोड़ा कुछ करो, बादाम बादाम खाओ। न्यूज़ वाले ये पॉलिटिशियन तुमका बड़ा उल्लू बनाते हैं इन चक्करों में। वो डॉक्टर का रेप हो गया, अब कहाँ है स्टोरी डाल रहे हो? अब कोई स्टोरी डाल नहीं रहा है, अब कोई नहीं उठा रहा आवाज़, कोई कैंडल मार्च नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, अब सब भूल गए हैं। अब जब फिर से ऐसा कुछ होगा फिर मोमबत्तियाँ लेके आ जाएंगे। ये देश मोमबत्तियों वाला नहीं है ब्रो, तुम सोए हो अभी। मोमबत्तियाँ हम यूज़ ही नहीं करते हैं, आर यहाँ पार होता है। और हाँ, बात करना भूल ही गया, जहाँ जाना है तो चनाव का 3 मेरे गोल्स हैं आज, कि वहाँ पहुँचना सबसे पहले, चनाब ब्रिज देखना, और इफ़ पॉसिबल टू वॉक ऑन इट। और चनाब जो ब्रिज है सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड का, उसका एक व्यू पॉइंट भी है, वो थोड़ा सा आगे है, कोई 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी जाने का। तो 3 चीज़ें करनी है मुझे आज। मैं कटरा पहुँच गया हूँ, लेकिन थकान का एक भी साइन नहीं है मेरे अंदर, पता नहीं क्यों। आई थिंक ये जो स्क्विशी सीट है ना मेरी, उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरी बैक रिलैक्स्ड है, मेरी बैक मज़े में है। और हाँ, यहाँ पहुँच के मेरे को एक और बात याद आ गई यार, जो हमारा धर्म है वो बिज़नेस क्यों बनते जा रहा है? माता की आरती में बैठने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, कि जो पैसे वाले हैं वो ज़्यादा मतलब प्यारे हैं माता को, ऐसा है क्या? धर्म को बिज़नेस बनाओगे तो वो तबाह होगा। अबे कहीं भी ब्रेक मार देगा क्या पागल आदमी? जय माता दी।
ये पागल है क्या? क्या स्टूपिड है यार। सीटी नहीं उठाया था आपको। ओके बाय बाय। एक जगह पे आके मेरे को अपनी बैटरी चेंज करनी है। आई थॉट कि मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, जो मेरा प्लान था। बट यहाँ पे आज थोड़ा ज़्यादा ही ट्रैफिक लग रहा है, क्योंकि यार क्या पेड़ है यार ये। मुझे चाहिए घर पे ये लगे हुए मेरे। ही यहाँ खींचूंगा फ़ोटो इसकी, और मैं बैटरी चेंज करूँगा, हमें फ़ोटो खींचूंगे इसकी। कटरा से कहीं आगे पहुँच गए हम, और अब यहाँ पे हम बैटरी चेंज करेंगे। बट तुम ये पहले पेड़ देखो यार, कितना अच्छा पेड़ है। पहले ये चेक करो पेड़ बाद में देखना, कितनी हाइट पे टावर है यार। अब ये पेड़ देखो कितना क्यूट है, ब्यूटीफुल है। ये कौन सा पेड़ है यार? अरे पैरेट भी है उसके ऊपर। वाह यार, ये जो भी है ना, मेरे को घर पे चाहिए ये। गाइस वो देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है, ये इनकी सर्विस होती है यार। आखिर तुमको दिखाई दिया मैंने ना, ये हेलीकॉप्टर है। तो चलो मैं बैटरी चेंज करता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ। ओके।